हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2023 इलेक्ट्रोस्टैट्स के पेपर में इलेक्ट्रोस्टैट्स सेक्शन से पूछा गया। सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली वी हैव अ डाइपोल एंड इट इज फाउंड बाय प्लस क्यू माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे के रखे हैं। और इस डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है। एंड देन हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को मूव करते हैं, नए कोऑर्डिनेट्स पे लेके जाते हैं और आपसे नया पोटेंशियल पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। और आप इसे राइट कर सकते हो इस तरह से, it is a kp vector dot r cap. This is also the way to write this, kp vector dot r cap upon r square, because p dot r cap is also p cos theta, and this r cap is the unit vector, or we can say that this is the vector that is going from this point o to point p, that is r cap. ये बेसिकली आर वेक्टर है, ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर, बट ये इसका यूनिट वेक्टर है जो कि आपको लेके जा रहा है पॉइंट पी पे, जहां आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस एक्सप्रेशन की मदद से यहाँ पर पोटेंशियल वी नॉट के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी के, और पी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्यू इंटू टू ए वैक्टर, टू ए इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, एंड मल्टीप्लाइड विद दिस आर कैप, डॉट प्रोडक्ट विद बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट विद आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आर कैप निकाल लेते हैं। देखिए जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 100 कॉमा 100, सो आई कैन से दैट दिस आर वेक्टर इज 100i प्लस 100j, और वी कैन से दैट आर कैप इज सिंपली 100i प्लस 100j डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो इससे हमें आर कैप मिल जाएगा। सो मैग्नीट्यूड सिंपली आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। सो दिस इज द वे टू गेट द यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स। सो ये सॉल्व करने पर आपके पास आपको सिंपली मिल जाएगा आई प्लस जे अपॉन रूट टू। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 100√2 मिलेगा, 100 यहाँ से कॉमन आएगा, सो सिंपली इट इज आई प्लस जे अपॉन रूट टू। तो एक हमें यहाँ पर ये निकालना है, साथ में हम यहाँ पर टू ए वैक्टर को भी कैलकुलेट करेंगे। सो इनिशियली जो हमारे डाइपोल की पोजीशंस थी वो कुछ इस तरह से थी। चार्जेस की पोजीशन प्लस क्यू की थी 0,2 और माइनस क्यू की थी 0,-2। सो ये जो डाइपोल है उसकी लेंथ होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। सो इस लेंथ को ही हम 2a कहते हैं। सो 2a की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स निकल जाएगी द पोजीशन ऑफ दिस माइनस दिस पोजीशन। सो प्लस क्यू की पोजीशन है 0,2j, और माइनस क्यू की पोजीशन है 0 प्लस या 0 प्लस माइनस 2j। इट इज़ बेसिकली -2 इज द कोऑर्डिनेट देयर। सो जो ये लेंथ है हमारे पास जाएगी दिस माइनस दिस, और वी कैन से दैट इट इज सिंपली 4j। ये आप ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हैं, दिस इज +2 पोजीशन, दिस इज -2, एंड दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, सो वी कैन से दैट दिस इज सिंपली 4j। सो बिकॉज दिस length of dipole is a vector that is from minus q to plus q, so this is our dipole, length of dipole. Now we use these things in this expression and get the answer. So this v naught can be written as v naught is equal to kq, and 2a वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 4j डॉट प्रोडक्ट विथ आर कैप की वैल्यू है i प्लस जे अपॉन रूट टू एंड नीचे डिनोमिनेटर में आता है आर स्क्वेयर। सो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा के क्यू, and it is 4j into j is simply 4, and it is kq4 upon r square into √2. So this is the value of v naught. So इसे हम नोट कर लेते हैं। नाउ हमें कैलकुलेट करना है, नया पोटेंशियल कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। नहीं, उसी पोजीशन पे करना है, बट हमने डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगेन यही फॉर्मूला हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, वी नॉट के क्यू टू ए वैक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सो नाउ अगेन आप यहाँ देख रहे हैं दिस आर कैप इज स्टिल द सेम, बट नाउ अब हमारे चार्जेस की पोजीशन चेंज हुई है तो डाइपोल की लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी। सो नए वाले डाइपोल की अगर मैं इसे न्यू डाइपोल बोल देता हूँ, नया जो डाइपोल है इसके लिए अगर मैं लेंथ निकालता हूँ टू ए वेक्टर, इसकी लेंथ निकालता हूँ टू ए वेक्टर, तो इसके चार्जेस की पोजीशन है -i प्लस 2j, इट कैन बी रिटन एज -i प्लस 2j, और इसकी पोजीशन है i माइनस 2j। सो इट इज़ फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इसकी लेंथ निकल जाएगी हमारे पास -i प्लस 2j
minus I minus 2j. So basically this minus this is the length of dipole. So it is simply minus 2I plus 4j. So this is the length of our new dipole. सो हम सिंपली अब फिर से यही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और पोटेंशियल निकाल देंगे. सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो हमारा न्यू पोटेंशियल आ रहा है, मतलब नए डायपोल की वजह से, मैं वी न्यू लिख देता हूँ. सो दैट इज सिंपली रिटन एज के क्यू, और इससे टू ए वैक्टर की जगह मैं लिखूँगा माइनस 2I प्लस 4j, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आर कैप के साथ. आर कैप इज स्टिल द सेम, दिस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी स्टिल द सेम, तो इसका यूनिट वेक्टर भी वही रहेगा I प्लस जे अपॉन रूट टू. उसको सॉल्व कर लेते हैं. इट इज़ के क्यू एंड माइनस टू इंटू आई इज minus 2I into I is minus 2 and 4j into 4j is 4. So it is simply written as minus 2 plus 4 divided by, यहाँ पर हमारे पास एक r square भी आएगा. So it is r square root 2, or we can say that it is kq 2 upon r square root 2. So this is the new potential. अब हमें नए का पता करना है ओल्ड की टर्म्स में. सो वी कैन से दैट वी न्यू अपॉन वी नॉट की स्टूडेंट्स हम रेशियो ले लेंगे, और वी न्यू की वैल्यू है के क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर रूट टू डिवाइडेड बाय ओल्ड वाले की है, नॉट वाले की है के क्यू फोर, एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर रूट टू. सो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे. So it is 2 by 4, 1 by 2. So we can say that V new is V naught by 2. So this is the answer for V new, that is V naught by 2. So V naught by 2 है option B. So option B is the correct answer. Thank you.